तो आज की वीडियो में मैं इस तरह का ये मैस हेयर बैंड जो होता है बहुत ही आसानी से बनने वाला ये हेयर बैंड बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये मैंने ये मैरून और पिंक कलर से इसकी आउटलाइन की है। अभी मैं इसका दूसरा बनाती हूँ ब्लैक और वाइट की आउटलाइन के साथ। तो इसके लिए मुझे दो कलर चाहिए, सिंपल सा है, बहुत आसान है इसको बनाना। दो कलर चाहिए और सीजर चाहिए, एक नेडल चाहिए और एक मेन क्रोशिया। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक नोट लगा लेंगे सबसे पहले इस तरह से, और इसमें हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। चेन इस तरह से हम इसमें बनाते जाएंगे और हम ये देख लेंगे कि अपने सर में नाप के कि हमें ये कितना बड़ा चाहिए। तो मैं इसमें चेन बना लेती हूँ और उसके बाद ये दिखाती हूँ कि मैंने टोटल कितनी चेन बनाई है। तो इसमें मैंने टोटल 70 चेन बना ली है। 70 चेन बनाने के बाद हमें यार्न ओवर करेंगे और जो एक पहली चेन है इसको और इसके बाद वाली दो चेन छोड़ के तीसरी चेन पे हमें इसको इंसर्ट करेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे और यार्न ओवर करेंगे, एक चेन छोड़ देंगे, अगली चेन पे इंसर्ट करेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, ये छोड़ देंगे और अगली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाई और एक चेन छोड़ के अगली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर, एक क्रोशिया छोड़ के दूसरे पे। तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये इस तरह से बन के दिखेगा। तो इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं और फिर दिखाते हैं। इस तरह से पूरा बनाते हुए ये रो 1 कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पे लास्ट में जब हम पहुँच गए हैं, ये कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर उसी तरह यार्न ओवर करेंगे और जो हमने बनाया है डबल क्रोशिया उसके ऊपर से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसी तरह हमें रिपीट करते हुए इसकी टोटल 4 रो हमें बनानी है। बस उतने में ये बन जाएगा। एक रो बन गई है, दूसरी रो हम बना रहे हैं और इसके बाद 2 रो और बनाएंगे और फिर वाइट वाले कलर से इसकी आउटलाइन करेंगे। तो ये मैं इसकी 4 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद इसको दिखाती हूँ। तो अब इसकी 4 रो बन चुकी है। ये इस तरह से दिख रहा है बनने के बाद। इसकी 4 रो बन गई है। तो यहाँ पे मुझे लास्ट में पहुँचने के बाद एक चेन बना लेनी है लास्ट पे। एक चेन, अभी तक हम 3 बना रहे थे, अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ से ये ब्लैक कलर का धागा हटा लेंगे और इस तरह से क्रोशिया से खींच लेंगे। तो ये इसका काम हो गया ब्लैक का। तो अब हम इसके बाद इसके दोनों सीधी उल्टी साइड एक जैसी लग रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको इधर से सीधा कर लेते हैं। इसके लिए मुझे वाइट कलर की यार्न लगानी है इसका आउटर बॉर्डर बनाने के लिए। धागे को ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पर इस तरह से धागे को अटैच करेंगे। ऐसे अटैच करेंगे और इस वाले को इसके ऊपर रखते जाएंगे ऐसे, और एक चेन बना लेंगे और इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे कॉर्नर पर। तो ये कॉर्नर वाले उस पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद एक दो चेन बनाएंगे। इस वाले धागे को हम यहाँ दबा लेंगे और इसको यहाँ दबा लेते हैं। तो इस तरह से 2 चेन बनाई और ये जो बीच वाला हिस्सा है इस पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे इस तरह। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो डबल क्रोशिया बने हैं इनके बीच में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरह। फिर से 2 चेन, 1 2 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से इसके अंदर अटैच कर देंगे इस तरह से।
अब हमारा धागा भी इस तरह से छुप जाएगा इसके अंदर। फिर से एक दो चेन बनाएंगे और इनके दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब जो ये हमारा धागा बाहर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा खींच के और इसको कट कर देंगे यहाँ से। इस तरह से कट करेंगे और इसको जब सीधे करेंगे तो ये अंदर इनविजिबल हो गया इस तरह से। अब हम कंटिन्यू इसको बनाते चलेंगे। हर जगह हमने एक दो चेन बनानी है, यार्न ओवर नहीं करना है, सिंपल सा इन दोनों के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। फिर से डबल क्रोशिया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक ले जाती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है और फिर मैं लास्ट में कॉर्नर में आ गई हूँ। तो इस कॉर्नर में एक मैंने जॉइंट करके सिंगल क्रोशिया बना लिया और एक फिर से 2 सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना लिए। और फिर उसके बाद उसी तरह से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस पे सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले होल पे जॉइंट करेंगे। सॉरी, एक चेन नहीं, 2 चेन। ये हमारा 2 चेन वाला पैटर्न आ रहा है। तो फिर ये होल पर इसको इस तरह से 2 चेन बनाएंगे और इन दोनों के बीच में अटैच कर देंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, ये कॉर्नर पे इसके अटैच करेंगे। कॉर्नर पर अटैच कर लिया एक सिंगल क्रोशिया के साथ और एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना देंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले ऊल को इसके ऊपर रखते हुए तो आगे जिस तरह से बनाया है उसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करते हैं इन दोनों के बीच में इस तरह से। फिर से 2 चेन और इन दोनों के बीच में इसको अटैच करते हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लास्ट में पहुँच चुकी हूँ। जो ये हमारा स्टार्टिंग वाला ब्लैक कलर का वूल था, इसको इसके ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया कॉर्नर पर जैसे बनाते आ रहे थे वैसे ही बना लिए हैं। 2 चेन बना ली और इस तरह से इसको इस धागे को इसके अंदर रख के इस तरह हाइड करेंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये बन चुका है और ये जो पहली वाली चेन है इस पे इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे और क्रोशिया से निकाल लेंगे। जो हमारा इधर से ये धागा छुपा रखा है हमने, इसको भी थोड़ा काटेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। इस तरह से खींचेंगे तो ये अंदर चला गया। और इस वाले ऊल को हमने एक नीडल में ले लेंगे और इसकी उल्टी साइड में इस तरह से थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे। यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ पे इसको भी काट देंगे। ये पूरी तरह से नीट एंड क्लीन तैयार है। तो अब इसका ये वाला पार्ट पूरा बन गया है। अब इसके लिए हमें नीचे बांधने के लिए ये बनाने होते हैं। तो ये डोरी किस तरह से बनाते हैं इसको दिखाती हूँ। तो ये भी मैं ब्लैक कलर से ही बनाऊंगी नीचे को। तो इसके बीचों बीच में यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। अगर ये साथ में आता है तो इसको साथ में ले लेंगे थोड़ी देर दूर तक और फिर उसके बाद हटा देंगे। इस तरह इसमें 3 चेन बन गई है। टोटल 25 बनाऊंगी।
5 चेन हो गई, 20 और बना लेती हूँ। अभी मैंने इसमें 25 चेन बना ली है। 25 चेन बनाने के बाद हम यार्न ओवर करेंगे और ये पहला दो ये जो है चेन जिस पर हमने बनाई है, एक ये वाली एक इसके बाद वाली, 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसी चेन पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी के अंदर में ट्रिपल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक दो चेन बनाई और इन दोनों पे ये एक इसकी जो इस तरह से इस वाली चेन से और इस वाली चेन से 2 से इस तरह से उठाएंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो उसके बाद फिर से इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, इस चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से पहली एक चेन बनाई थी हमने डबल क्रोशिया के साथ, फिर एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया और 2 बार फिर से डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से लीफ बन के आ जाएगी। तो ये लास्ट में हमारा इस तरह से हो जाएगा और अगली वाली चेन पे स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इस पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया और तो ये इस तरह की लीफ बन के आई है। अब इसके बाद हमें हर एक चेन में इसकी सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से थोड़ा थिकनेस के लिए इसकी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जहाँ तक हमने चेन बनाई है वहाँ तक बस इसको सीधे सीधे यहाँ पर तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिनिश करते हैं। ये यहाँ तक कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हमें इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है और एक चेन बना लेंगे और चेन बनाने के बाद थोड़ा ऊपर से इसको कट कर लेंगे और हटा लेंगे। तो ये इस तरह से बन के आएगा। इस तरह से बन गया है। अब हमें ये वाला यार्न भी छुपाना है, तो हमें इस तरह से इसके अंदर डालते हुए ले जाएंगे इसको। तो इस तरह से इसके अंदर ले लेंगे इस तरह से और इसको थोड़ा सा खींच के एक्स्ट्रा यार्न कट कर लेंगे और ये अंदर हाइड हो जाएगा। तो जिस तरह से ये इधर साइड का बनाया मैंने, उसी तरह से इधर का भी बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने इसकी ये दूसरी साइड भी बना ली। तो इस तरह से ये दोनों मेरे मैसी हेयर बैंड बन के तैयार है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।